हेलो बच्चों, नमस्कार। एंड केमिस्ट्री क्लासेस में मैं इंद्रजीत यादव आपका स्वागत करता हूं। चलेंगे बच्चों, आज हम देखेंगे वर्ग नंबर 18 के बारे में। आज पूरी टॉपिक ख़त्म हो चुकी है, बस केवल लास्ट टॉपिक बची है वर्ग नंबर 18। देखिए बच्चों, जो पी ब्लॉक है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स कह सकते हैं या बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पी ब्लॉक ख़त्म होने वाला है बच्चों, और 18वें वर्ग को हम पढ़ने जा रहे हैं। 18वें वर्ग में जितने भी तत्व पाए जाते हैं, उन सभी तत्वों को हम एक अलग तरीके से नाम देते हैं। उसको अकड़ू या घमंडी तरीके से नाम देते हैं, क्योंकि बच्चों यह एक ऐसा वर्ग है, न किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अपने आप में ये पूर्ण होता है। तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल, क्या प्रॉपर्टीज होती है केमिकल, ये कंपाउंड्स बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, सर यहाँ पर क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता है, इन सभी के बारे में बच्चों चर्चा करूँगा। अभी तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है वो क्वेश्चन मैं आपको अभी सेंड करूँगा, लेकिन पहले हम जानते हैं कि जान लें कि 18वें वर्ग में क्या क्या भूमिका है, कैसे कैसे हम, अगर एग्जाम में आता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे 18वें वर्ग में पाए जाने वाले तत्वों की विशेषता बताइए, तो हम किस प्रकार बताएंगे। तो जैसा कि बच्चों आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 18वें वर्ग में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान तथा रेडान 6 तत्व बच्चों उपस्थित होते हैं, जिसे हम दुर्लभ तत्व भी कहते हैं। इसका ट्रिक होता है हीना, बच्चों ट्रिक होता है हीना, नीना और करीना जेतो रन कर गई। बच्चों ध्यान देना, ये तो ट्रिक है। हीना, नीना और करीना जेतो रन कर गई। बच्चों इसमें 6 तत्व उपस्थित होते हैं। एक तत्व की खोज बाद में हुई थी, तो हम उसको नहीं लेते, जो मेन है उसी को। तो हीना, नीना और करीना जेतो रन कर गई। हीना मतलब हीलियम, नीना मतलब नियान, और मतलब आर्गन, कर मतलब क्रिप्टान, जे मतलब जिनान, रन मतलब रेडान। तो 6 तत्व उपस्थित होते हैं। अब बच्चों आगे देखेंगे, रेडान में रेडियम जो होता है, रेडियम बच्चों जिसको बोलते हैं, और रेडियम के विघटन द्वारा ही रेडान बनता है। रेडियम का फार्मूला होता है बच्चों Ra, और Ra का जब हम अपघटन कराते हैं तो उससे बच्चों रेडान का क्या होता है, निर्माण होता है। और बच्चों रेडान एक ऐसा तत्व है जो स्वयं में रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव के बारे में सभी प्यारे बच्चों को पता है कि उसका मतलब क्या होता है, अर्थात यहाँ से अल्फा बीटा गामा का निर्माण होता रहता है बच्चों। तो रेडान एक रेडियो एक्टिव तत्व है, और रेडान का निर्माण रेडियम के विघटन के द्वारा उत्पन्न होता है। अब बच्चों आगे देखेंगे, हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हीलियम एक अपवाद स्वरूप है, लेकिन हीलियम को छोड़ के अन्य सभी जो आप लोग देख रहे हैं, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान और रेडान, इन सभी के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाएंगे। क्योंकि बच्चों ये हीलियम भी अपने आप में पूर्ण होता है, परंतु इनके अंतिम कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान, रेडान के अंतिम कक्षकों में 8-8 इलेक्ट्रॉन बच्चों उपस्थित होते हैं। अब आती बातें उपलब्धता, ये कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो बच्चों देखो ध्यान से, सभी उत्कृष्ट गैसें जो हैं रेडान को छोड़ के वायुमंडल में लगभग यह 1% मात्रा में पाई जाती हैं। प्यारे बच्चों रेडान क्यों नहीं पाया जाता, या उसकी मात्रा क्यों हमें दिखाई नहीं देती। रेडान जो होता है बच्चों, वह एक रेडियो एक्टिव तत्व है, इसीलिए उसकी मात्रा हम 9 के बराबर वायुमंडल में कहते हैं। परंतु रेडान को छोड़ के अन्य सभी जितनी भी गैसें हैं बच्चों, वह सभी वायुमंडल में 1% पाई जाती हैं। अब आते हैं बच्चों पीरियोडिक टेबल में इनको किस प्रकार कहाँ रखा गया है। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, जब मेंडलीव की आवर्त सारणी बनी थी ना, तो उस आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैस का ना कोई नाम निशान था, और ना ही बच्चों उसको कोई रखने की बातें की गई थी। लेकिन जब उत्कृष्ट गैसों का खोज हुआ, तो रैमजे और टेवर्स एक वैज्ञानिक का नाम था, उस वैज्ञानिक ने उसी पीरियोडिक टेबल में एक नया वर्ग बनाया, और उस वर्ग का नाम बच्चों 18 रख के, और 18वें वर्ग में इन सभी तत्वों को, अर्थात बच्चों इन सभी उत्कृष्ट गैसों को रख दिया बच्चों। अब देखो ध्यान से, ये गैसें ना ही बच्चों धनात्मक होती हैं और ना ही बच्चों ऋणात्मक होती हैं। इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान देना, ना
ही धन के रूप दर्शाएंगी, ना ही ऋण के रूप को दर्शाती हैं। तो हम इसे बच्चों आदर्श गैस, जिसको इंग्लिश में आइडियल गैस, उत्कृष्ट गैस इत्यादि क्या प्यारे बच्चों क्या देते हैं, नाम देते हैं। अब टॉपिक आगे बढ़ रही है। आगे क्या है बच्चों, कह रहा है कि हीलियम को छोड़ के अन्य सभी तत्वों का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उनके अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 से लेके Np6 होता है। प्यारे बच्चों, आपको मैं शुरू से पता चला आ रहा हूं कि जितने भी p ब्लॉक के तत्व होते हैं तो p ब्लॉक का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 से लेके Np6 तक होता है, लेकिन पहले कम रहते हैं, फिर लास्ट में आते आते बच्चों NH2 से लेके Np6 होंगे। और जोड़िए, देखिए 6 और 2 कितना हो गया, 8। मतलब इनके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी बच्चों वह 8 है। और 8 हो जाने पर आप सबको पता है कि वह कक्षक युग्मित होता है, और युग्मित होने पर ना ही वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और बच्चों, और ग्रहण तो करेगा भी नहीं, लेकिन आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है ना ही ग्रहण करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन को बच्चों देते हैं। तो देखेंगे हीलियम को छोड़ देते हैं। नियान, आपको ट्रिक पता है, मैजिक नंबर 2 8 18, फिर तो ध्यान देना, 2 8 8 18 18 32 32 को जोड़ेंगे तो हमें इनका बच्चों परमाणु क्रमांक पता हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, 2 में 8 को जोड़ेंगे 10 होगा, फिर 10 में 8 को जोड़ेंगे 18 होगा, फिर 18 में बच्चों हम ध्यान देना बच्चा, आपको बताया हूँ कि 2 पहले मुख्य नंबर होता है, 2 8 8, देखिए 2 में 8 जोड़े तो 10, फिर 8 जोड़े तो 18, अब 2 8 8, अब 18 18 जोड़ेंगे तो बच्चों 18 में 18 जोड़ेंगे तो 36 होगा, 36 में 18 जोड़ देंगे 54 होगा, 54 में बच्चों 32 जोड़ देंगे तो 86 होगा। तो इस प्रकार बच्चों हम उसका क्या निकाल लेंगे, परमाणु क्रमांक। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों ये सब देखिए, अब तो बच्चों अब कल से 2-3 दिन के बाद मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से करके दिखाऊंगा। अभी तो बच्चों यहाँ पे प्रोसेस जो है वह एक कह सकते हैं कि लिख के बताया जा रहा है, उस समय मैं करके दिखाऊंगा। प्यारे बच्चों ध्यान देना, बस आप मेरा सपोर्ट कीजिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मैं कभी कहता भी नहीं कि सब्सक्राइब कीजिए, आपकी इच्छा, आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगता है मत कीजिए। बस आप बस ध्यान से अपनी जहाँ से पढ़ाई करते हैं वहाँ से बच्चों आप पढ़ाई करते रहिए। अब बच्चों देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देख लिया, अब हमें अगली टॉपिक देखनी है। अगली टॉपिक आती है बच्चों परमाणुविक त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या। तो सभी प्यारे बच्चों को पता है कि अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इनकी परमाणु त्रिज्या तो सबकी बढ़ती है, तो इनकी भी बढ़ेगी, लेकिन संगत परमाणु जो वर्ग नंबर 17 है इनसे अधिक होती है इनकी परमाणु त्रिज्या। अगली पॉइंट है इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब आपको पता है ना बच्चों कि इनके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता ना इलेक्ट्रॉन देंगे ना ग्रहण करेंगे तो शून्य रहेगी, और बहुत अधिक होगी धनात्मक हो सकती है, लेकिन बच्चों शून्य ही होती है। घनत्व की बात करते हैं, समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर जानते हो कि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा बच्चों, तो घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। सभी अक्रिय गैसें जो होती हैं वह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन जल में क्या होती हैं, अल्प विलेय होती हैं बच्चों। ये इनका क्या होता है, प्रोसेस। फिर आता है चुंबकीय गुण। अब सबको पता है कि जब कक्षक में पूर्ण इलेक्ट्रॉन होते हैं तो किसी की ओर आकर्षित नहीं होंगे, और आकर्षित नहीं होंगे तो इनकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होगी बच्चों, मतलब ये अपने आप में एकदम पूर्ण होंगे। गलनांक और क्वथनांक बच्चों ना ध्यान देना, इनका गलनांक और क्वथनांक अन्य तत्वों की अपेक्षा बच्चों कम होता है। इतना पहले बच्चों आप नोट कर लीजिएगा। बस एक टॉपिक और बची है, उस टॉपिक का नाम बच्चों है उत्कृष्ट गैसों का उपयोग, वहां से क्वेश्चन आएगा, यही बच्चों मैं बताऊंगा। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।